मैनेजमेंट आ गया। गवर्नमेंट कहती मैडम एक और लाइन ऐसे निकाल लीजिए। ये रुद्राक्ष का पौधा है सर। अभी इसी एक और ये देखिए दूसरा भी है ना। ठीक है नहीं ठीक है आगे ठीक है। थोड़ा मिट्टी डालना चाहिए। Accessible to across the campus and whether remotely also, and we have a dedicated portal located. It is represent the subject. So we are using international classification scheme, that is a BBDH classification scheme to represent the class. Yes, sir. This is a identity for this line. And sir, we have integrated. अगर वो बुक लेके जा रहा है Then सेंसर once टेक्नोलॉजी कहाँ का है? this security system we have. Sir, this a complete connectivity is there. अपने सर कह रहे कि टैबलेट है हमारे पास, और हम लोग जो है किंडल वी हैव ए प्लान इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बाय द किंडल एडिशन आल्सो. सो लाइक एनी स्टूडेंट दैट दे आर इशूइंग ए बुक वी कैन में जो नहीं है उन्हें उसको हम सब्सक्राइब करके उसको किंडल में डाल सकते हैं. उसके एक इंस्ट्रूमेंट रखो जो न्यूट्रल रहेगा। चाहे वो अपना लैपटॉप लेके आए या आपकी लाइब्रेरी की, तो ये आगे चल के मेरे बाकी किताबें तो उसको अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आके कहीं भी बैठ सकता है। ये इतना बढ़िया हो ट्रैवल भी कर रहे हैं तभी वर्क करते हैं. तो 20-25 साल अरबन चलेगा। उसको 30 साल में देखे होंगे बॉम्बे से कर रहा है। बॉम्बे के यही तो एक्सपोजर होता है। इसमें सर एक लिंक्डइन पे कमेंट आया, एक आई अहमदाबाद के प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि नो इट लुक्स बेटर देन अहमदाबाद. तो मुझे लगा कि लोगों को जो सबने काफ़ी अच्छे करीब 200-300 कमेंट्स हैं, करीब हजारों लाइक्स हैं. चले वो बहुत नीचे आ गए. ये तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। नहीं सर, ये बस चौक ये डिस्प्ले यहाँ पे 5 डिस्प्ले हैं, 1 2 3 4 और 5. तो फैकल्टी जब इसको आप डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं किए, इसको प्रोजेक्टर क्यों रखे? सर इसमें क्या हुआ कि फैकल्टी से काफ़ी डिस्कशन हुआ. देखिए हार्वर्ड में जो है सर, ये इसी तरह से ये बोर्ड जो है इसको दिखाइए 6 बोर्ड है. बोर्ड ये वो 45 क्लास में नीचे जो है सर और बिहार गवर्नमेंट से आए हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन. आप जितनी भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मंत्री जी को आईएम जम्मू में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत. सर ने जब एनईपी तो आईआईटी, आईएम और एम्स ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम एक ड्यूअल डिग्री आईआईटी जम्मू
सभी डिग्निटरीज, स्टूडेंट, एक बहुत ही शॉर्ट विजिट माननीय मंत्री जी की हमारे इंस्टीट्यूट में आज हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, बहुत ही, और जैसे डायरेक्टर ने बताया कि 56 स्टूडेंट्स को लेके हमने अभी शुरू किया और अभी मोर देन 1000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और 55 फैकल्टी जो है यहाँ पे लगभग हमारे पास अभी है। 2-3 पायोनियरिंग जो इनिशिएटिव्स जो हमने यहाँ शुरू किए हैं, तो उसमें एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है पूरा स्टूडेंट का, पर्टिकुलरली IITs और जो 12 के बाद में जो बच्चे आते हैं IITs से लेके NITs और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं होती है सुसाइड जैसी, जैसे IIM में वो नहीं है माहौल, क्योंकि यहाँ एक ग्रेजुएट मैच्योर बच्चे आते हैं। एक भी गर्ल स्टूडेंट नहीं थी, जो फिर हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड, तो उनके लिए एक शौक हो और वह बच्चे में आ जाए, तो यह बेसिक्स चीजें जो है उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बाकी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और एक तीसरी जो बात है जो मैं बताना चाहूंगा, तो IIM है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो केवल कारपोरेट की ही सोच जो है वो होनी ही चाहिए। डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ऐसे में जो विषय कहूंगा ऐसे आपको जानकारी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मूलतः क्या सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज द थिंग। मैनेज तो माता वैष्णो देवी ही करते हैं, मैनेज तो एक डिवाइन पावर ही करता है। हमें भी लगता है कि हम भी मैनेज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इन दोनों के बीच में जो विषय पढ़ाया जाता है उसको मैनेजमेंट ही कहा जाता है। इसलिए ऐसे एक देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में मैं आके खुद को एनलाइटेड भी फील कर रहा हूं। इसलिए मैं कुछ प्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट को, मैं एक बड़ा विषय जुड़ा हुआ है डिसीजन की पहले और एक विषय जुड़ा हुआ है टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अडॉप्ट ए प्रोसेस। मैं एक पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनर के नाते खुद को भी एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट मानता हूं। दिमाग में रहते उसे आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेस्क्राइब फार्मूला भी रहते हैं जो आपको आज इन दिनों में पढ़ाए भी जाते होंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है उस पढ़ाई भी काम नहीं देता है। अपने अनुभव, अपने तजुर्बा और आप जिस उम्र में हो, आपको जो कही गई है अगर बचपन से, चींटी काटने से क्या करोगे, कोई मैनेजमेंट की कोर्स में है क्या? एक हम चलते चलते गड्ढा आएगा, गड्ढा को कैसे पार करना, या मैनेजमेंट में कहा गया है किताबों में उसको स्ट्रेट चलना है, इसीलिए गड्ढे के अंदर भी जाना फिर ऊपर चलना। या हमें 2014 में पॉलिसी पैरालिसिस की को जानकारी नहीं है। शुरुआत प्रोफेसर शाह इंग्लिश में की, हिंदी में की। मैं खुद हिंदी, मातृभाषा मेरा हिंदी नहीं है, मेरा मातृभाषा उड़िया है। अभी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हो रहा है, NEP, जिसके बारे में अभी चर्चा की प्रोफेसर शाह और मेरे मित्र कामले जी ने। उसमें कई प्रकार की रिकमेंडेशन है, लेकिन एक विषय को मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, रिकमेंडेशन ऑन लैंग्वेज। NEP recommend up to class 8 the teaching should be in the local language, in the मातृभाषा। मिलर्स कहते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जिस भाषा को पहले सुनता है, हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, हम सभी राज्य के हैं कि नहीं बच्चे यहाँ,
सारी राज्य की हैं। आपने जब पहली बार एक शब्द सुना होगा अपने घर में, या 1-1.5 साल के अंदर जो पहला शब्द बोला होगा, जिस शब्द में वो बोला होगा और सुना होगा, अगर उसी भाषा में अगर वो क्लास 8 तक, मिनिमम क्लास 5 तक पढ़ेगा और लिखेगा, माइंड माई वर्ड्स, द लैंग्वेज द की फॉर लिसनिंग और अटर, if in that language the kid will continue to write and read in the same language, the brain will be then critically developed. हमारी कंपटीशन चाइना के साथ हो रहा है। चाइना में इंग्लिश नहीं बोला जाता है। हमें जर्मन टेक्नोलॉजी को, मैं आज आपकी लाइब्रेरी में एक नया चीज देख के किया। एज ए स्टूडेंट आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। मेरे को थोड़ा थोड़ा आपको जीनियस भी होता है यार। मेरे समय में ऐसे मैं बहुत लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाला व्यक्ति था भी नहीं। सच तो बताना चाहिए, बेटा बेटियों के साथ सच बताना चाहिए। लेकिन आप पढ़ना, मेरे अभ्यास में नहीं आना। लेकिन मैं आपकी लाइब्रेरी जाके मेरे को अच्छा लगा, मैं एक नया चीज सीखा। क्या सीखा? लाइब्रेरी से कोई किताब ऐसे ही लेके नहीं जा सकता है। आपके पिताजियों को पूछना, एक आधा तो ले ही दिया होगा, आप नहीं लेना। लेने से भी हमारे सहायक साहब ने उसमें बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। एक टेक्नोलॉजी जर्मन से लाया है। RF टैग के साथ लाइब्रेरी में किताब को लेके जाना और उसको डिपॉजिट करने का भी तरीका अनोखा है। बनाने वाला, मैंने पूछा मशीन कहाँ से है? मशीन आया जर्मन से। जर्मनी लोग इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए ये भ्रम में नहीं करें। जापान, हम दुनिया में कहते हैं कि भाई मेड इन जापान। बच्चों को प्रारंभिक दिनों में अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा में गौरव के साथ पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करना, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना, तब वो बच्चा ग्लोबल लीडर हो सकता है। मैं 3 ग्लोबल लीडर के नाम कहता हूं जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में इंग्लिश नहीं पढ़ा था। एक का नाम है APJ अब्दुल कलाम, इंग्लिश नहीं पढ़े थे। मछुआरे मैं उनके गाँव गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के गाँव भी गया। द्रौपदी मुर्मू जी तो अपने प्रारंभिक जिंदगी में शी द फर्स्ट लेडी ऑफ हर विलेज टू पास 10th, ऐसे गांव से आई है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात थी। लॉ एनेक्टेड हुआ भारत में 19th सेंचुरी से। जब अंग्रेजों की हुकूमत था, हम गुलाम थे, तब आपने एक शब्द सुना होगा, इंडियन पेनल कोड, सुना है ना? IPC। ये पेनल का अर्थ क्या है? पेना रिलेट टू पनिशमेंट, पेनाल्टी, दंड। अंग्रेजों ने हमको गुलामी देने में रखने के लिए, अभी कभी आप आज गूगल में सर्च करके मैकॉले की मिनट्स को पढ़ना। मैकॉले ने, जिन्होंने भारत में, अंग्रेज भारत में, ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा नीति लागू किया, उसका शर्त क्या था? क्यों वो लागू किया 1835 में? इसलिए लागू किया कि भारत को लंबे समय तक पराधीन करने का, गुलामी रखने का विपन शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मैकॉले पद्धति लागू किया। लंबे समय गुलामी के बाद उसी व्यवस्था ने हमारे ऊपर, हमें अख्तियार करने के लिए, पकड़ रखने के लिए हमारे ऊपर पेनल कोड लगाए थे, पनिशमेंट की कोड। देखो मित्रों, देश आजादी की अमृत महोत्सव बना लिया। हम आजादी की शतवार्षिक 2047 में मनाएंगे। इसलिए हमें विकसित भारत का, डेवलप कंट्री का टारगेट रखा। डेवलप कंट्री में कॉलोनियल रूल की लॉज नहीं चल सकते हैं, ये सिंबॉलिक होती है, आत्मस्वाभिमान नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बार रिफॉर्म किया गया भारतीय न्याय संहिता। वहां दंड था, यहां न्याय मिलेगा। बात बहुत सूक्ष्म है। कॉलोनियल रूल में दंड की व्यवस्था था, आजाद भारत की नीति बनी, सबको न्याय दिया जाएगा। जो अन्याय करेगा तो दंड तो मिलेगा। इसलिए इसको हमने की
हमें जब कहते विकसित भारत होगा, मैं तो आपको सुझाव देने आया, प्रोफेसर साहब आपके वहां वो विंडो खुल गया, उसको मोदी जी तक पहुंचाना पड़ेगा। इसीलिए एक व्यवस्था किया गया माई गॉव में, नहीं है तो एक बार ओरिएंटेशन करो इसकी, कैसे गेट टुगेदर में करके मोदी जी क्या चाहते उसकी एक स्पीच है, उसको एक क्लासरूम में समझाओ और सबको आइडिया देना। 2047 में भारत को विकसित करने के लिए सबकी प्रयास चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी होगा अगर सभी प्रयास करेंगे। ये भारत किसी की बकौती नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक की समान अधिकार है। ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए एक एनईपी में एक मिडिल इनकम ट्रैप की बात करते हैं नॉर्मली, तो सर लाइक इंडिया का अभी $3 ट्रिलियन के अराउंड जीडीपी है और 2047 तक हम अराउंड $30 ट्रिलियन का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो सर एक चीप लेबर का एडवांटेज होता है नॉर्मली जब कंट्री मिडिल इनकम में होती है, एंड द मोमेंट वी क्रॉस दैट हमने पास में देखा है कि ब्राजील और मेक्सिको जैसी कंट्री ये इस ट्रैप में फंस गए थे, मिडिल इनकम ट्रैप में। तो उसके कारण सर वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज हो जाता है, चीप लेबर का एडवांटेज। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं? 2047 का टारगेट है ग्राम इन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि आज हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमारी वहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत लो कॉस्ट है। जब हम 5 ट्रिलियन की ओर जाएंगे, जब हम 30 ट्रिलियन की साइज बनेगा हमारी 2047 तक, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे और फिर हमारी लो राउंड की क्या स्थिति होगी, ये एक प्राइमरी मोटा मोटी यही विषय। ऐसे नहीं होगा। देखिए पिछले दिनों में जो हमारी अप्रोच रही है, देखो बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच की मूल शर्त क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री, क्योंकि बाकी दुनिया में ये सारा चीज होता किसके लिए? सारा चीजों की दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है या सोशलिज्म बढ़ता है या कुछ व्यवस्था बनता है, उसकी व्यवस्था के मूल में व्यक्ति रह रहा है। भारत के जन्मा हुआ व्यक्ति की जो जिंदगी का शर्त है दुनिया की बातों में, कभी उसको कोई सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं कह रहा है। हमारी सभ्यता में शुरू से में कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम। मेरे को किसी गांव की महिला ने एक बार समझाया, मैं बैठा था, वो अपने पोता को कुछ समझा रहा था, मैं सुन रहा था। वो कहानी क्या था कि पोता कहती है कि अपना दादी को, दादी ये चींटी मेरे को काटता है, फिर भी तुम उसको सकर देते हो, तो हमारा शत्रु है ना, नियम के हिसाब से चींटी को मारना चाहिए, मैं तो मारूंगा, तुम क्यों उसको सकर देते हो? तो दादी कहती है कि बेटा उसकी धर्म है तुमको काटना, हमारे हमने दुनिया के बारे में सदियों से सोचा है। जब हम देखो टेक्नोलॉजी में हम लोगों को इधर एक फिर उदाहरण दूंगा, काटता हो क्योंकि उसको फीस ज्यादा लगता है, चार्जेस उसकी महंगा है। आप जब करते हो कि आप ज्यादा समय बोलते हो क्योंकि आपके वहां चार्जेस सस्ता है, डाटा की टाइमिंग उनके वहां महंगा है, मेरे वहां सस्ता है। हम अपना ऐसे ही रचना बना रहे हैं। क्यों मोदी जी ने 6G की एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं? क्यों मोदी जी हर एक गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं? क्यों आज हम कैसे ही पिछले 5-6 साल में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 देश हो गए? अमेरिका में डायरेक्ट पेमेंट डीबीटी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम नहीं है, हमारे वहां घर घर तक क्यों पहुंच गई है? कैसे पहुंच गई है? हमारी अप्रोच में हमने बॉटम को प्राइमरी में रखा है,
ये चैलेंजेस आएगा, लेकिन हमारे देश की जो डाइवर्सिटी, हमारे देश की जो इंटरनल मार्केट साइज है, हमने जो मार्केट के लिए बनाएंगे, दुनिया की 2-3 एडवांटेज हमारे पास और भी हमारी एडवांटेज रहेगा, विशेष करके सर्विस इंडस्ट्री में। पहले ब्रेन की बात कहा जाता था, अभी ब्रेन बैंक की बात कहा जाता है। 4 साल पहले वर्क फ्रॉम होम की कंसेप्ट नहीं था। कोरोना की क्राइसिस ने हम सभी को वर्क फ्रॉम होम की रियलिटी समझा दिया। डिफरेंट टाइम जोन में भारत में बैठ के, जम्मू में बैठ के भी काम करने की अवसर हमको मिलेगा, 24 घंटा काम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस आने वाले 25-30 साल तक रहेगा, 50 साल तक रहेगा, और मैं आगे भी रहेगा। इसलिए मानता हूं कि भारत बाय डीएनए की इनोवेटिव देश है। हमें अपना नेचुरल रिसोर्स, हमें अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमें अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड और हमारी डाइवर्सिटी, ये सबको लिवरेज करते हुए हम अपना गाड़ी चलाएंगे। मैं Good morning, sir. To ensure that students from the rural areas have equal access to quality education and opportunities to contribute to Viksit Bharat. और स्वयं स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा, हमने 2 करके 200 टीवी चैनल की व्यवस्था हमने किया है। 80 टीवी चैनल हायर एजुकेशन के लिए किया है। दुनिया में किसी देश में एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड 280 चैनल्स नहीं है। नंबर 1, ये तो सैटेलाइट मोड की एजुकेशन, ये 1 वे होगा, 2 वे नहीं होगा, इंटरैक्टिव नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हुए, जैसे मैंने कहा कि हम क्यों 6 लाख गांव में हाई क्वालिटी नेटवर्क इंटरनेट की डाल रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि सस्ते दर पे लोगों के घर तक इंटरनेट पहुंच जाए। 15 साल पहले तब मेरे को साल कहता हमारे देश में मैं My name is Nisha Talreja, and my question is, while this generation is entering into the primary education, and we are looking at 65% of the jobs that are existent today won't be existent by the time they graduate. So my question to you today is, what are the educational reforms that India is planning to make to upskill them? What are the educational, vocational trainings that we are planning to impart so that they are ready for the jobs that do not exist today? मैं सच में 3 क्वेश्चन आया, उतने में मैं इसीलिए कभी-कभी जाता हूँ, पहले मेरे मन की बात बता देता हूँ, उन्होंने आंसर दे दिया, उसकी स्टैटिस्टिक्स 2-3 करके मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पहले जो एंड में कहने वाला था अभी कह देता। मैं क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा पूछता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रोफेसर सहाय जैसे और मेरे मित्र मिलिंद जैसे इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी सामाजिक जीवन में घूमते घामते आप लोगों से मिलकर मैं यंगस्टर्स से प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न कोई आंसर के लिए नहीं पूछता हूँ, मैं जैसे सोचता हूँ इट इज अपडेटेड और नॉट, उसके लिए चेक करने के लिए पूछता हूँ। एक अभी कोरोना के समय में हम लोगों ने एक मशीन यूज किया ना, हेडोमीटर, ऑक्सीमीटर, सर इलेक्ट्रिकली थर्मोमीटर यूज होता है, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर में पल्स पता चलता है कि व्यक्ति का कितना पल्स है। मैं तीनों क्वेश्चन में पल्स चेक कर रहा था कि कैसे हमारे बच्चे सोचते हैं। एक ने पूछा इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे रहेगा? ये कोई अच्छा इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट ही पूछ सकता है। बाकी 2 बच्चियां जो प्रश्न पूछे, एक ने पूछा कि भाई ये स्कूली बच्चों को आप 100% अपडेट करने के लिए क्या व्यवस्था किए? ये बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही प्रोग्रेसिव क्वेश्चन है।
क्योंकि बच्चे मित्रों, हमारे देश में 52 स्टूडेंट हम लोग स्किलिंग अभी एनईपी में उन्होंने पूछा आंसर क्या रोड मैप क्या है, ये अभी एनईपी कह रहा है क्लास 6 to onward। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी के कारण आज जम्मू कश्मीर में अनेक नए शिक्षा अनुष्ठान खोल रहे हैं। IIM जम्मू उसकी एक उदाहरण है। 2016 में निर्णय करके IIM जम्मू को ओपनिंग करवाया गया था। आज हम उसकी नई भवन की देखें इसको, कुछ दिनों के बाद इसको प्रधानमंत्री स्वयं ही लोकार्पण करेंगे देश के लिए। वो आएंगे, इसको लोकार्पित किया जाएगा। IIM के साथ साथ IIT जम्मू, एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, ये सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ, NIT पहले से ही था, उसकी भी नए कैंपस, नए स्ट्रेंथनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के बारे में भी सोचा, मैंने अच्छा भी उसकी प्रोग्रेस है। धीरे धीरे ऐसे ही तो जम्मू कश्मीर पहले से ही एजुकेशन में बहुत उच्च क्वालिटी की राज्य करके गिना जाता था। आज भी जम्मू कश्मीर में नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है, ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बाहर आए और बाहर के बच्चे भी इस नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ के यहाँ की इकोसिस्टम को समझे, यही इस नेशनल इंस्टीट्यूशन की उद्देश्य है। IIM जम्मू बहुत अच्छा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने उनको आज सुझाव दिया है, आने वाले दिनों में इस राज्य की जो विरासत है, माता वैष्णो देवी की श्राइन हो या अमरनाथ श्री जी की यात्रा हो या श्रीनगर की बागवानी हो या वहाँ की जो कारीगरी की काम हो, इस सारा विषय में एक इन-डेप्थ रिसर्च और फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस बने। IIM जैसे इंस्टीट्यूशन उसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए। आज के बच्चे बहुत आगे का सोचते हैं और विकसित भारत कैसे होगा, प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से सुझाव मांगा है। नई पीढ़ी के लोग उस सुझाव को देने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये IIM जम्मू उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस नए खुल रहे हैं, रोड्स डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ की अच्छे से पंचायती राज की चुनाव हो गया है, यहाँ की प्रशासन में काफ़ी सुधार आई है। गरीबों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जिनके लिए दिल्ली पैसा भेजता था, उन लोगों तक सीधा DBT में आज पहुँच रहा है। रोजगार की नए अवसर खुल रहे हैं, रेल पटरियाँ पड़ रही है। ये सारे प्रमाणित करती है। पिछले दिनों में जो 370 के माध्यम से कई सारे भारत की मौलिक चीज़ देश की अन्य इलाका में लागू होता था, यहाँ गरीबों को विशेष करके वंचित किया जाता था। रिजर्वेशन तक यहाँ लागू नहीं होता था। जो संवैधानिक अधिकार था इस प्रदेश की गरीबों की, वंचितों की, ये सब 370 हटने के बाद लागू हो गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऐतिहासिक जजमेंट आई है, ये सारा वितर्क तर्क समाप्त हो